क्या मरने के बाद कुछ भी हासिल हो पाएगा? ये एक प्रश्न है। ये एक ज्वलंत प्रश्न है कि अभी हमें अध्यात्म के विषय में कुछ भी अर्जेंसी नहीं दिखाई पड़ती है। इसे हम थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे, कल कर लेंगे इन बातों पर चिंतन, ऐसे टाला मटोली करते करते इतने प्रमाद युक्त हो जाते हैं कि मरने के बाद कुछ हो जाएगा या मरते वक्त कुछ कर लेंगे। ऐसी मिथ्या बातों में विश्वास कर प्रमाद युक्त बने ही रहते हैं। लेकिन ना तो किसी ने आज तक मरने का अनुभव किया है और ना ही मरकर वापस लौट किसी ने अपना अनुभव ही बताया है। इस विषय में गपोड़े तो बहुत उपलब्ध हैं, पर तथ्यात्मक बात कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कल पर टाल देने की, यहाँ तक कि किसी कल्पित अनिश्चित अगले जन्म में टाल देने की हमारी आदतों को देखकर ही संत कबीर संभवते बोले होंगे, अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। इस वाणी को सुनकर लगता है कि जैसे संत कबीर फटकार लगा रहे हों। ठीक ही है, संतों को, महापुरुषों को अधिकार है कि सोए हुए प्राणियों को, प्रमाद युक्त साधकों को वे फटकार लगाएं। विनय पिटक यदि पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भगवान बुद्ध संत कबीर से भी 4 कदम आगे थे खरी खरी सुनाने में। वस्तुतः ये खरी खरी भाषा, ये फटकार उनकी करुणा है और कुछ नहीं। करुणा कभी कभी कठोर होती है। जरूर संत कबीर के समय में भी ऐसे महानुभाव रहे होंगे जो कि अपने शिष्यों को मरने के बाद किसी मुक्ति के हासिल हो जाने का आश्वासन दे रहे होंगे कि बेटा, ये जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों की बात है। अभी साधना करो, जहाँ तक पार लगेगा, फिर जहाँ तक तुम्हारी साधना पहुँची है उससे आगे ही अगले जन्म में तुम कदम धरोगे और धीरे धीरे कई जन्मों बाद एक प्राप्ति वाला जन्म होगा जब मुक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम पार हो जाओगे। संत कबीर ऐसा ही कुछ ढोंग ढपाला होते देख चेताए होंगे कि अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। अर्थात यदि कोई गुरु कहता है कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, तो समझ लेना चाहिए कि या तो गुरुजी किसी अज्ञान के शिकार है या गुरुजी का कोई स्वार्थ छिपा है और झूठा विश्वास दिला रहे हैं। क्या स्वार्थ छिपा हो सकता है? बड़े बड़े आश्रम हैं, कैसे चलेंगे? लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं हैं, कैसे चलेंगी? लंबी लंबी गुरु परंपराएं हैं, कैसे निभेगी? और खुद की पूजा जय जयकार भी, वो भी तो चाहिए, वो कैसे होगी? जो जीवन हम जी रहे हैं उसी को देखना परखना चाहिए कि वस्तुतः बात क्या है। जो भी होना है वह इसी जन्म में होना है, किसी कल्पित अगले जन्म में नहीं। ये वन एंड ओनली चांस का मौका है, इसलिए अर्जेंट है, पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हम दूसरे किसी जन्म में हो जाने की बात पर विश्वास ही इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मुक्ति के विषय में हमारी दृष्टि ही साफ नहीं है। हम आत्मा, ब्रह्म, मुक्ति इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल भर करते हैं,
इन शब्दों का व्यवहार बस करते हैं, परंतु इन शब्दों के वास्तविक अर्थ से बहुत दूर होते हैं। ऐसे में सही आध्यात्मिक समझ के अभाव में ठगे जाते हैं। इन्हीं आध्यात्मिक शब्दों की मिथ्या धारणाएं हमें पकड़ा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप हम लूटे जाते हैं, शोषित होते हैं। संत कबीर साहब का एक प्रसिद्ध दोहा है जो कि लगभग हम सभी ने सुना ही होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। बात एकदम साफ और स्पष्ट है। ऐसी वाणी के संत कबीर हमारे प्रमाद के लिए, हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। लेकिन हम संत कबीर के इस प्रसिद्ध दोहे का लौकिक अर्थ लगाया करते हैं कि जो काम निपटाना है निपटा लो, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। वे हमारे लौकिक काम की ओर इशारा कर ही नहीं रहे हैं। वे तो हमारी बेहोशी, हमारे प्रमाद को हमसे छीन लेने का उपाय कर रहे हैं। लेकिन हम भी कम चालाक थोड़े ही हैं। इन दोहों के अर्थ लगाना तो हमारे ही हाथ में है, फिर चाहे जैसे अर्थ लगा ले। वस्तुतः संत कबीर जब यह कहते हैं कि अवधू जीवत में कर आशा, तब हमारी दृष्टि में उनका अभिप्राय इस बात से है कि अभी हम जीवित हैं, या हमारी धारणा है कि हम एक व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं। इसी बात की खोज खबर करी जाए, क्योंकि मरने के बाद ये जीवन तो निश्चित ही नहीं रहेगा। दोबारा जन्म होगा कि नहीं होगा, फिर से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात एकदम से अनिश्चित है। निश्चित बात तो यह है कि ये जीवन नहीं होगा। तो ये जीवन अभी हासिल है, तो इसको देखने का, इसकी जांच परख करने का मौका भी अभी ही हासिल है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, अवसर चूकी पुनि का पछताने। कृषि ही यदि सूख जाए, खेती ही यदि सूख जाए, तो बरसात होने का क्या लाभ। और अवसर ही हाथ से निकल जाए तो फिर पछताने से भी क्या लाभ। अभी हम हैं, ये जीवन है। नहीं सुननी चाहिए उनकी कोई भी बात जो यह कहते हैं कि मरने के समय या मरने के बाद अगले किसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति कोई घटना नहीं है जो कि किसी काल में घटित हो। मुक्ति कोई अनुभव भी नहीं है, अनुभूति भी नहीं है जो कि किसी काल में घटित हो। समय की कल्पित धारा में कोई मुक्ति घटित होती हो तो वह समय से बाधित ही तो हुई ना। 7 या 700 जन्म बाद मुक्ति हो जाएगी, ये एक धोखा है। धोखा इसलिए क्योंकि आत्म तत्व शाश्वत है, उसका समय की अवधारणा से कोई लेना देना ही नहीं है। समय में घटती हैं घटनाएं, ना कि मुक्ति। हम भविष्य की ओर ना देखें, क्योंकि भविष्य हमारी ही अपनी कल्पना है। ये जो भूत भविष्य को कल्पित करने की हमारी जो आदत पड़ी हुई है, इस आदत को तोड़ हम जीते जी उस शाश्वत के बोध से भरे और समय मात्र एक धारणा है, इसे जान ले। समय ही बंधन है, इसे जान ले। मुक्ति कोई घटना नहीं है, बल्कि समय से परे जो यह खुद का होना है, खुद की सत्ता है, इसका बोध ही मुक्ति है। और यही है आत्मस्मरण, या कहें सेल्फ रिमेम्बरिंग। ये काम मरने के बाद थोड़े ही होगा। क्यों?
क्योंकि मरने के बाद ना तो काल है, ना देश है, ना संसार है और ना आप हो। सुबह 9 बजे आपको किसी के मरने की प्रतीति है तो उस व्यक्ति के लिए 9:01 नहीं होने वाला। सब द एंड, नो पुनर्जन्म। आप इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको सेकंड चांस मिले। आप जीते जी जो करना है वो ही कर सकते हैं, और वह काम है कि जान ले कि जन्म ही नहीं हुआ है, पैदा ही नहीं हुए। बस किसी ने कह दिया कि आप अमुक तिथि को अमुक समय पर पैदा हुए थे और हमने बस मान लिया है। राजस्थान के नाथ द्वारा के संत माता भूरीबाई अक्सर कहा करती थी, ये सब हमने सोच सोच के बना लिया है, याद कर लिया है। लोग कहते हैं कि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। हम भी कहते हैं कि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, पर ज्ञान के नहीं, अज्ञान के। वे ही तो ये सबसे पहले ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में डालते हैं कि हम पैदा हुए थे। हमारा जन्मदिन मना मना कर धकेल दिया कि जाओ जाओ बेटा, हमें हमारे माँ बाप ने मूर्ख बनाया था और अब हम तुम्हें भी मूर्ख बनाते हैं। याद करो, रटो, दिमाग में बिठा लो कि तुम पैदा हुए थे, और 2 बातों के और शिकार हो जाओ कि तुम मरोगे और फिर से जन्म लोगे। इस सारे अज्ञान का, इन मिथ्या बातों का भंडाफोड़ तो जीते जी ही किया जा सकता है। इसलिए हमारे असली और सच्चे हितैषी एवं माता पिता वे संत होते हैं जो कि इस अज्ञान की गहरी नींद से हमें झकझोर के जगा देते हैं। जैसे कि संत कबीर कहते हैं, अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। निश्चित ही कबीर साहब के समय में भी अब के लोगों की तरह यह मिथ्या धारणा स्वीकारित रही होगी कि मरने के समय या मरने के बाद किसी कल्पित पुनर्जन्म में अब की छूटी साधना पूरी कर लेंगे। तभी तो उन्होंने जीते जी मुक्ति पर इतना जोर दिया। इसी विषय से संबंधित उनका एक और पद है, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। जीवन को जीते हुए ही तो जीवन का रहस्य खुलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मरते समय या मरने के बाद कुछ हो जाएगा। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीते जी ही सही समझ प्राप्त करनी होगी, अपनी दृष्टि साफ करनी होगी, समझना होगा, बूझना होगा। और जीवत मुक्ति निवासा अर्थात जीते जी ही काल से अतीत अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करनी होगी। यही है मुक्ति निवासा, अर्थात मुक्ति में निवास करना। जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। कर्म की फांस कैसे कटेगी? ये जान लेने से कटेगी कि कर्ता मैं नहीं हूं। जब तक शरीर है कर्म तो होते रहेंगे। हम कर्म को अपने ऊपर आरोपित करते हैं कि मैं इन कर्मों का करता हूं। ये काम हम जीते जी कर रहे हैं। इस अज्ञान को हम जीते जी पाल रहे हैं कि कर्मों का कर्ता मैं हूँ, घटनाएं मेरे प्रति घटती है, भोगता मैं हूँ। तो जीते जी ही तो इसका निराकरण करना पड़ेगा कि कर्ता मैं नहीं हूँ। तन छूटे जीव मिलन कहत हैं,
सो सब झूठी आशा। तन छूटे अर्थात शरीर छूटने पे जीव का किसी परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ये सब झूठी आशाएं हैं, सत्य नहीं है। लेकिन हम ऐसे विवेकी कहाँ हो पाते हैं। किसी ने कई जन्मों के उपरांत ऐसे परम धाम की प्राप्ति की बात कह दी कि जहाँ हर साल चूना नहीं पोतना पड़ेगा, तो हम लग गए उस परम धाम की प्राप्ति में। न तो आगे कुछ है न पीछे कुछ है, जो भी कुछ है ठीक अभी और यहीं है। निसर्गदत्त महाराज उनके पास आने वाले जिज्ञासुओं से कभी कभी ऐसा कहा करते थे, पूछा करते थे कि आज से 100 साल पहले तुम क्या थे, कुछ पता है? साधक उत्तर देता था, कुछ नहीं। फिर महाराज पुनः उनसे पूछते थे कि आज से 100 साल बाद तुम क्या होगे? तो साधक उत्तर देता था, कुछ नहीं। इन उत्तरों पर महाराज का कहना था कि जो तुम 100 साल पहले थे और जो तुम 100 साल बाद होगे, वही तुम इस वक्त भी हो। ये कैसा उपदेश हुआ? वस्तुतः ये ही असली उपदेश हुआ। क्योंकि निसर्गदत्त महाराज जी के पास में अधिकांश से विदेशी भक्त ही आया करते थे, सो ऐसा स्पेशल सत्संग उन्हीं लोगों के लिए था। भारतीयों ने तो पुनर्जन्म के गपोड़े सुन रखे हैं, गरुड़ पुराण की गप सुन रखी है, तो वे थोड़ी ना ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि 100 साल पहले हम कुछ नहीं थे और 100 साल बाद हम कुछ नहीं होंगे। कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं होता। कुछ नहीं का मतलब हम 100 साल पहले, 100 साल बाद और अब भी वो सत्ता है जो कि निराकार है, शेपलेस है, निर्गुण है और अचिंत्य है, अर्थात शाश्वत है, आत्मा है। वस्तुतः कुछ बनने का ही नाम जीव है। ये कुछ ना बने तो यही ब्रह्म है, और ब्रह्म कोई 7वें आसमान से उतरने वाला नहीं है। क्योंकि हमें जीते जी अभी इस जीवन में बंधन महसूस हो रहा है, तो मुक्ति भी इसी जीवन में है, और वह मुक्ति कोई अनुभव या घटना आदि नहीं है। वह मुक्ति यही है कि कोई बंधन ही नहीं है, ऐसा जान लेना। हम पैदा हुए ही नहीं है तो मरेंगे कैसे, ऐसा जान लेना। सामान्यतः जनमानस में लोगों की मुक्ति के विषय में यह अवधारणा है कि हम पिछले कई जन्मों से पैदा और मरते चले आ रहे हैं और अभी कुछ साधन करेंगे, फिर अगले कुछ जन्मों तक साधन करेंगे, फिर हमारा जन्म नहीं होगा। ये जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा। इसका नाम है मुक्ति। ये मिथ्या बात है। मुक्ति की मिथ्या अवधारणा को मिथ्या जान जब हम आत्मविचार सेल्फ इंक्वायरी में लगते हैं और देहाध्यास से उपराम होते हैं, तब हमें हमारे प्रत्यक्ष बोध से यह ज्ञान होता है कि देह और मन आदि से अतीत मेरी सत्ता है, मेरा होना है। ये 100 साल पहले और 100 साल बाद की बातें समय की मिथ्या अवधारणा है। मैं तो हमेशा से हूँ, मैं तो जस का तस हूँ, मैं मौजूद हूँ, पर शरीर या व्यक्ति के रूप में कदापि नहीं। शरीर, व्यक्ति, ये धारणाएं, ये छवियाँ, ये आता है और जाता है। जैसे आकाश में बादल देख बच्चे कल्पना कर कहते हैं कि ये हाथी है, पर क्या हाथी वहाँ कभी भी सचमुच में होता है? वहाँ तो बादल है। हाथी तो बालक बुद्धि की कल्पना मात्र है। ठीक इसी प्रकार से मैं पैदा हुआ, मैं मरूंगा और मेरा कोई पुनर्जन्म होगा, ये सब हमारी बालक बुद्धि की कल्पनाएं हैं, दूसरों द्वारा पकड़ा दी गई अफवाहें हैं और कुछ नहीं।
यदि आप कोई स्वप्न देखें कि आपने किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लिए हैं, तो क्या जागने पर आप उसे 100 रुपये वापस कर पाएंगे? नहीं ना। सपने में लिए गए 100 रुपये तो उस सपने में ही वापस करे जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही मैं पैदा हुआ, मैं मरूंगा, मुझे बंधन है और मुझे मुक्ति चाहिए, ये सब बातें, ये सब समस्याएं हमने इसी जीवन में हासिल की है और उनका समाधान मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में करना होगा। जैसे कि सपने में लिए गए 100 रुपये को सपने में ही वापस किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से इस जीवन में जीते हुए हमने ये धारणाएं अर्जित करी हैं कि मैं पैदा हुआ, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ बंधन है और मुझे कोई मुक्ति चाहिए। इन बातों का समाधान जीते जी इसी जन्म में करना होगा। इसलिए संत कबीर ने कहा कि भाई प्रमाद मत करो, अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।